अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कल G7 कंट्रीज़ ने चाइना के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसके ऊपर चाइना ने कहा है कि मतलब ये वो टाइम चला गया कि छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलके इस तरह करके तो चेंज ला सकती थी दुनिया के अंदर। बट द थिंग इज़ कि अमेरिका और चाइना की वो जो एक वर्बल वॉर चल रही है, डू यू थिंक दैट कैन चेंज इनटू, बिकॉज चाइना इज़ नाउ क्लेमिंग टू बी वेरी बिग एंड एग्रेसिव इन इस स्टेटमेंट से, कि अमेरिका और चाइना का कैन टर्न इनटू एन एक्चुअल वॉर काइंड ऑफ अ थिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता। सुपर पावर्स डोंट गो टू वॉर टुगेदर। अगर उन्हें करनी भी हो तो इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर्स करती हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि चाइनीज को भी एक बात का एहसास होना चाहिए कि जिन कंट्रीज को वो छोटा छोटा कंट्रीज कह रहे हैं, उन कंट्री में ह्यूमन राइट्स की क्या वैल्यूज है, वहाँ पे लॉ एंड जस्टिस की क्या वैल्यू है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो किस लेवल पे है। ठीक है चाइना में ये सब कुछ मिसिंग है। जी। तो जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं है मेरे लिए या आपके लिए कमाने जी के लिए कि मैं कहूँ कि यार मैं तुम्हें 50 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपना ये भी जो जुल्म करूंगा, ये भी जबर करूंगा, तो वो आप कहेंगी बाकी एक्सेप्टेबल लानत नहीं है है। ऐसे पैसे पे। जी, ठीक है, एक्सेप्टेबल मुझे नहीं। नहीं एक्सेप्टेबल। तो पैसे की भी एक हद होती है। जी आपको अपने करतूत भी बेहतर करने हैं। तो चाइना को अपने आप को वो भी ह्यूमन राइट्स के तौर पे भी एक्सेप्टेबल कराना है। जो चाइना के अंदर जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स के ऊपर, चाइना को उसका भी कभी जवाबदेह होना चाहिए, और कभी ना कभी तो किसी को सवाल पूछना है। तो ऐसा जब भी इनिशिएटिव होगा, मैं उसके बड़े फेवर में हूँ। मैं कहता हूँ चाइना की नकल में 10 लोग और मुल्क ये शुरू कर दें, शुरू करें। हाँ रोजगार ही शुरू होगा ना, जी। आमदनी शुरू होगी ना, अच्छी बात है। और इस पे थ्रेटन नहीं होना चाहिए चाइना को। आई डोंट नहीं, थिंक सो थ्रेटन नहीं, ये ताना दिया है मेरा ख्याल है उन्होंने। उनका बताया कि तुम्हारी औकात नहीं है। नहीं है। अच्छा बेसिकली ये ठीक है। ताना है, ये ताना है। थ्रेट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उर्दुगान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का जो निकलना है उसके बाद सिर्फ टर्की वो वाहिद काबिल भरोसा नेटो रुकन है जो वहाँ पे मौजूद रहेगा। और नेटो कॉन्फ्रेंस में भी जो बाइडन ने इस बात के ऊपर अग्री किया हुआ है। लेकिन तालिबान ने ये कहा था कि हम अफगानिस्तान के ऊपर किसी भी कंट्री का किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो अब मुझे बताएं क्या होगा। अब फिर वही बात है, आपने ऐसी बात की है जिसको मैं जवाब दूंगा तो फिर लोग बुरा भला कहेंगे। उर्दुगान के मतलब जो मेरे तासुरात हैं ना, वो बड़े क्लियर हैं। ये भाईजान कहते कुछ है और करना कुछ और होता है। ठीक है। इनके ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, इन्होंने वो हटवानी है किसी तरह। अच्छा एस ठीक है। 400 मिसाइल्स वो लेने के लिए ना, ठीक है। जो इन पे सैंक्शंस लगी हैं, इन्होंने वो हटवानी है। सो बीइंग अ नेटो मेंबर ये प्ले कर रहे हैं कि जो अमेरिका को एक एक्स्ट्रा बेस चाहिए रीजन में, वो टर्की के अंदर बना ले, अच्छा ठीक। और वो उसका और उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो बड़ी फ्रेल इकोनॉमी हो रही है, ओके। यानी उसको हिट्स पड़ रही हैं काफ़ी ठीक है। ज़्यादा। तो और उर्दुगान को ये पता है कि तालिबान टर्की जाकर तो लड़ाई कर नहीं सकते, हाँ कि पाकिस्तान को ये डर है ना कि हमने अगर दिया तो वो तो रोज बॉर्डर क्रॉस करके हमसे बिल्कुल। लड़ेंगे। भले से कि हम मारें या वो मारें, लड़ाई तो होगी। जी। उनको प्रॉब्लम नहीं है ये, वो हाँ। दूर बैठे हैं, वहाँ अफगान मुहाजिरीन भी कोई नहीं है, यहाँ तो नहीं है। 3 मिलियन अफगान मुहाजिरीन है। बिल्कुल। तो ये एक गुड बुक्स में आने के लिए, अपने ऊपर सैंक्शन हटवाने के लिए स्टेटमेंट है। ठीक। बट बियॉन्ड दैट मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। ओके। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आप जो भी कह लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई इस पे इफेक्ट डांटनी आएगा। पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिस इज अबाउट जो बाइडेन एंड प्यूटन। हम्म। इनकी जो है जिनीवा के अंदर मुलाकात 16th को होनी है। तो अब ऑब्वियसली अगर ये प्लान्ड है तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेंडली काइंड ऑफ अ मीटिंग, बट वी नो कि अमेरिका और रशिया की कोई इतनी फ्रेंडली वैसे तो है नहीं, तो ये किस चक्कर के अंदर दोनों मिल रहे हैं? नहीं, वो तो उनको मिलना है ना, वो तो एक समिट है, तो उसके अंदर तो उनको मिलना है। देखें, मुल्कों की किस्मतें ना औरतों की लड़ाइयाँ नहीं होती कि अगर आप किसी से लड़के बैठी हैं तो अब बातचीत भी बंद और सब कुछ बंद नहीं है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं, तो वो एक जरा फर्क होता आदमी भी बहुत है। लेकिन बुरी जो तरह लड़ते असल हैं। डिफरेंस है ना, वो जो डिस्कस होनी है चीज, वो एक और है। कुछ साल पहले, 3 साल पहले, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है।
और अमेरिका ने अपने जो हिस्से के तालिबान और ये जो फोर्सेस थे उनको शिफ्ट करना शुरू किया यूक्रेन की साइड पे और पोलैंड की साइड पे, ताकि वहाँ पे एक जो है ना अपराइजिंग अब शुरू कराई जाए अगेंस्ट रशियंस। और अज़रबैजान और अल्बानिया की जो लड़ाई थी उसमें भी उन्होंने रशिया को कर्टेल करने की कोशिश की। ट्रंप ने फटा डाल दिया इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर, तो अमेरिकन इंतजामिया सारे जो थे सारे उधर फोकस्ड हो गए, तो वो अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई जो है ना वो दब गई जरा। हाँ, और वो इशू नहीं रहा उस वक्त, ठीक ये है। था कि कैपिटल हिल की बिल्डिंग स्टॉर्म हो गई है, वो टाइमिंग उसकी ये वाली थी। बट दे हैव नॉट एक्सक्यूज रशियंस फॉर दैट, ओके। कि उन्होंने वहाँ रोड मैप में अपना नाम लगा लिया कि रशिया ने पीस कराया, रशिया ने सीज फायर कराया, रशिया ने ये ओके। कराया, तो पूरे रीजन पे अब रशिया हुआ है। सो अमेरिका जहाँ एक तरफ नेटो के वीक होने का रोना रो रहा है, अमेरिकन ट्रुप्स का विड्रॉल हो रहा है, और रशिया की एक्सपेंशन हो रही है, चाइना की प्रॉस्पेरिटी हो रही है, और वो अफ्रीका तक उनका आ गया, तो वो साउथ चाइना सी में अभी आपने 3 दिन पहले मुझे कहा था जहाज भी जी, ले आई हैं, जहाज सब भी, कुछ कर ली बिल्कुल। है। वो आपने अगर दुनिया की जंगों का हिसाब लगाना है ना और लड़ाई का हिसाब लगाना है, तो एटलस खोल के बैठ जाए और उसमें जितने वाटर चैनल्स हैं जी, और रूट्स हैं उन सबको देखें, कौन सा कहाँ से निकल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा आने वाली लड़ाई कहाँ कहाँ होनी है। ठीक है। तो जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना कि अभी ये लड़ाई होनी है, ये होनी है, तो वो हवा में नहीं होती। ओके। वो अब आपको एक और चीज नहीं बता देता हूँ आज ही इसमें, अब एक और कैनाल बन रही है, एन ऑल्टरनेट टू सुएज कैनाल, अच्छा। और उससे भी बड़ी बन रही है, और वो ज्यादा खतरनाक रास्ते से बन रही है। एक एग्जिस्ट कर रही है, जी, जी। लेकिन अब उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। जैसे पैनामा कैनाल है, अभी पैनामा कैनाल का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि फ्लो अपवर्ड्स है उसमें, ठीक है। अच्छा। तो अगर एक शिप आता है तो आगे सबको रोका पड़ता है, सिंगल चैनल ट्रांसपोर्टेशन है, उसके आगे 2-2 जहाज लगते हैं, वो उसको टो करते हैं और ओके, उस तरह उसको एंड तक लेके जाते हैं। ओके। सो अभी ये कॉस्टली प्रोसीजर है, तो बिल्कुल, एक नई कैनाल जो है वो डिजाइन हो रही है, ठीक है। उसको चाइना फंड करना चाह रहा है, ताकि आइंदा कभी सुएज कैनाल ब्लॉक हो, जो किया था अभी, जी, तो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो ना रुके कहीं से। सो आप हर वाटर चैनल्स को, ओशंस को, पोर्ट्स को आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की ट्रेड किधर से हो रही है या फ्यूचर कहाँ से होना है। ओके। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जी, जिबूती को देखिए आज मैप पे जाके, ठीक है, इतना सा मुल्क है, चिलगोजे जितना मुल्क है, ठीक है। 7 मुल्कों के बेसिस है वहां पे, हैं? 2 अमेरिका के हैं, चाइना के हैं, टर्की का, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, और भी है। ओके, तो चिलगोजे पे क्यों इतना? क्योंकि उसके और यमन के बीच में जो है ना 70 किलोमीटर का गैप है। तो अब यमन में अगर चाइना और ईरान मिलके अपना बेस बनाते हैं, जो बना रहे हैं, तो वहां से जरा सी चांदमारी होती है तो पूरा मिडल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया का ऑयल जो है वो नहीं जा सकता कहीं, ओके। और उसको अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी। ऑब्वियसली। तो वो ममालिक, वेस्टर्न ममालिक जो सऊदी ऑयल पर डिपेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमीज का क्या हाल होगा? तो उनको बचाने के लिए उनको जिबूती जैसी चिलगोजे को पैसे देने और वहां प्रेजेंस रखनी है कि किसी को ब्लॉक ना करने दें वाटर गुड, चैनल्स। वाटर चैनल एंड गुड फॉर देम। ये लोकेशन कितनी उनके लिए फिट काम वो काम आती। नहीं होता वहां पे, वो इसी के पैसे खाते हैं सारे। Yes, yeah, भाई। That's wonderful. Thank you so much, You're Mubashir, welcome. as usual. It was a lovely analysis. But आपने आज हमें काफ़ी important general knowledge बड़ी increase की आपने इस दफ़ा मेरी. Thank you. Thank you, viewers, for watching. I hope you enjoyed. Please keep watching. Subscribe करें, bell icon को ring करें और comment section में comment करें. अल्लाह हाफ़िज़.